सृष्टि की कोख से जन्म लेने वाली प्रकृति ने अपने रूप का एक अनमोल रचनाकृत नारी के रूप में की, यानी औरत जो अपने कोख से दुनिया और संसार को वीर पुरुष और वीरांगनाएं सुपुर्द की है, जिसके पूरक अग्नि, वायु, जल, जमी है, जो अपने प्रत्येक रूपों में धैर्यतापूर्वक कर्म पथ पर अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन की। कभी बेटी बनकर आंगन को सजाया, तो कभी पत्नी बनकर जीवन पथ का निर्माण किया, माँ बनकर दुनिया की रचना की। फिर भी क्यों सामाजिक क्रूरता की शिकार है। कुल लक्षणी, कुलडाहिनी, कायर, कमजोर जैसे शब्दों से कलंकित है। ममता की प्रबल धारा दुनिया में बिखरने वाली महिलाएं क्यों पल पल मरती। इस क्यों ने महिला जीवन में सैकड़ों सवाल छोड़ रखे हैं, लेकिन उसका सही उत्तर पूर्ण रूप से मिलना अभी बाकी है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान दुनिया की संरचना एक माँ के कोख से हुआ है। माँ बनने से पूर्व औरत अनसुलझी सवालों में पहले बेटी, बहन, पत्नी, माँ के रिश्तों का जिम्मेवारियाँ पूर्वक निर्वहन करती है और समय समय पर रिश्तों की बलि भी चढ़ती है। इतिहास गवाह है, सतयुग से कलयुग तक राजा हरिश्चंद्र के वचन की बलि तारामती चढ़ी थी, तो राम रावण के वीरता की शिकार सीता हुई थी, तो पांडव और दुर्योधन के बुद्धि विवेक में शर्मसार द्रौपदी हुई थी, और कलयुग न जाने कितने आसाराम बापू, राम रहीम जैसे दानव के कुंजित विचार में निर्भया जैसे लाखों बेटी महिलाओं का शोषण किया है और करते भी हैं। इस क्यों प्रश्न में महिलाओं के जीवन में पुरुष द्वारा जघन्य अपराध को जन्म दिए हैं। इस क्यों का उत्तर है मात्र एक छोटा सा शब्द कि हम महिलाएं कामयाब नहीं हैं, हम में क्षमता नहीं है, हम वो नहीं कर सकती जो पुरुष करते हैं। यही भूल हम महिला शक्ति के जीवन को नर्क बना दिया है। अरे हम क्या हैं? हम वो शक्ति हैं जिसके कोख से वसुंधरा जन्म ली है, सृष्टि जन्म ली है। हम अपने कोख से गांधी, भगत सिंह जैसे अनेकों वीर सपूत को जन्म दिए हैं, जो सदियों से लेकर आज भी अपने पद, प्रतिष्ठा व हुनर से देश को दिशा देने में समर्पित है। जैसे एसएसडी महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्था, जो हम महिलाओं को महत्ता देते हुए हमें अग्रणी शिखर पर भारत के स्वाभिमान उजागर करने का मौलिक अधिकार एक सृजन क्षेत्र को विकसित करते हुए दे रहा है, जिसके अंतर्गत देश की आधी आबादी महिला शक्ति अपने जीवन का अमूल्य समय दुरुपयोग न करे, इसे सृजन क्षेत्र में रोपित कर आत्मसमृद्ध बन सके। क्योंकि इस देश को बचाने कोई मसीहा नहीं आने वाला। इस देश के रक्षक इस देश में बसर कर रहे हैं। दूध मुँहे बच्चे से लेकर अपने जीवन के आखिरी सांस को गिनने वाला बुजुर्ग, यानी 140 करोड़ जन नागरिक जिसके जवाज सिपाही हैं। अतः हम सभी का परम कर्तव्य है इस देश का जवाज सिपाही होने के नाते इसके भूत, वर्तमान, भविष्य गतिविधियों पे नज़र रखते हुए इसके विकास को अपना प्राण मानकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। आत्मनिर्भर भारत का सफर जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक पूर्ण करना है।
यही प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है, जिसे धर्म, मजहब, जात पात, अमीरी गरीबी और तुम तुक्ष हो के नज़रिए से नहीं, या फिर भाषणों में झूठी दिलासा देने से नहीं, या कल्पना में भारत निर्माण करने से नहीं, या शिक्षा को समिति के तौर पे मेरिट लिस्ट को योग्यता देने से नहीं, या अधिकारी क्षेत्र की मांग करने से नहीं। आत्मनिर्भर भारत का सफ़र तब पूर्ण होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक, महिला, पुरुष, युवा, युवती, नेता से लेकर अभिनेता तक, मजदूर से लेकर मजलूम तक आत्मसृजन को लक्ष्य मानकर भारत के सर्वांगीण विकास में खुद को समर्पित करेंगे। इस पथ का निर्माण एसएसडी महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्थान ने कर दिया है। बस हम सभी हिंदवासियों को इस सफ़र में एकजुट होकर बुलंदी तक पहुंचाना है, तब होगा आत्मनिर्भर भारत का सफ़र पूर्ण। मैं सुनीता यादव, ग्राम प्रांत छपरा, सलेमपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हूँ। मैं जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त की थी, पारिवारिक, सामाजिक और पढ़ाई लिखाई से की थी। एक बार एसएसडी महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्था में महिला दिवस मनाया जा रहा था। उसमें गांव-गांव की सभी महिलाएं संस्था के माध्यम से इनवाइट थी, जिसमें मैं भी इनवाइट थी और मैं गई। संस्था के सभी प्रशिक्षण अपने अपने विचार से अच्छी प्रेरणा दे रहे थे। तब तक महिला दिवस आयोजित करने वाले केंद्र प्रभारी सुगांती मैम के प्रेरणादायी शब्दों को सुनकर मैं काफ़ी प्रभावित हुई और उसी दिन से मैं सोच ली मैं भी एसएसडी महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्था में प्रशिक्षण लेकर किसी पद पे कार्यरत हूँ। मैं प्रशिक्षण में ली आज कार्य देश की आधी आबादी महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में जाकर संस्था के नियमों अनुसार उनके गांव-गांव में जाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनकी सही प्लेटफॉर्म दिलवाने में आदि तन मन धन से समर्पित हूँ। मैं चाहती हूँ कि देश की जितनी भी लड़कियाँ नाकाम हैं वो एसएसडी महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्था में जुड़कर निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर किसी पद पे कार्यरत हुई। निगाहों में मंजिल मचलती रही, निगाहों में मंजिल मचलती रही। मैं गिर कर संभलती रही। हवाओं ने कोशिश बहुत की मगर चिरागादियों में जलती रही। मैं जयमीना देवी, ग्राम मनिहारी, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हूँ। यहाँ पर एसएसडी महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्थान द्वारा समायोजित कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी माता बहनों व बंधुओं को जय हिंद। आगे मैं अपने विचारों से आप सभी को अवगत करना चाहती हूँ। कहने के लिए तो मैं 12 पास हूँ। सिलाई व कटिंग की पूरी जानकार थी। मैं अपने पारिवारिक हालात को देखते हुए सोचती थी कि जो मैं जानती हूँ इस क्षेत्र में कोई काम करती हूँ, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि आज भी गांव के सामाजिक सोच महिलाओं के प्रति वैसा ही है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं दिखती थी। एक बार मुझे मेरे रिश्तेदारों द्वारा एसएसडी महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्थान में संपर्क करने को कहा गया। सोमवार की केंद्र संख्या 35 के केंद्र प्रभारी श्रीमती सुगांती में मुझे समझाई कि हम सब वो बादल हैं जो एक साथ उमड़कर बरस जाएं तो समाज की सारी गंदगी ही बह जाएंगी। ठीक इसी प्रकार हम देश की सारी महिलाएं, युवतियां एक साथ महिलाओं ने एकजुट होकर एसएसडी महिला विकास संस्थान द्वारा सुनियोजित स्वसृजित मिशन को अपना लक्ष्य मानकर सृजित करें तो निश्चित है देश की आधा आबादी महिलाएं एक शक्ति के रूप में उभर कर आगे आएंगी।
यह मिशन नहीं, ये जंग है, क्योंकि देश की सारी महिलाएं SSD महिला विकास का यह संघ है। इन्हीं सब बातों को मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। SSD महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्थान के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित सभी प्रशिक्षिका बहनों को जय हिंद। और इस केंद्र की केंद्र प्रभारी शिवांती मैम जो समय समय पर हम ग्रामीण बहनों को जागृत कर हमें हमारी क्षमता व हुनर के बारे में समझाते हुए आगे लेकर जाना चाहती हैं, ताकि आने वाले समय में हम सब महिलाएं एकजुट होकर एक सोच को जन्म दें और हर बुराइयों को इस समाज से दूर भगाएं। और ये तब संभव होगा जब हम सब 125 करोड़ हिंदवासी एक साथ एक बार अपने क्षमता को जाने और सृजन शक्ति से अपने परिवार, समाज, देश को नई ताकत दें। मैं गुड़िया देवी इन छोटे से शब्दों के साथ केंद्र प्रभारी शिवांती मैम को कोट कोट प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। मैं जयंती देवी ग्राम सेवा जिला देवरिया की निवासी हूँ। SSD महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्थान छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी शर्तों मैं बताना चाहती हूँ कि ग्रामीण बहनों से जब तक हम सब ग्रामीण बहनों एक साथ मिलकर अपनी सृजन क्षमता को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक महंगाई बेरोजगारी से आबाद नहीं पाएंगे। महिला विकास प्रशिक्षण सेवा स्थान में उपस्थित है। आप सभी को जय हिंद। मैं शांति देवी ग्राम कल्याण के सहायक पत्रकार करते हैं। मेरी जिम्मेदारी है ग्रामीण बहनों को समय समय से सुविधाएं प्रचार करना। यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों व बंधुओं को जय हिंद। मैं देवी ग्राम बढ़ियापुर जिला देवरिया निवासी हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं SSD महिला प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आई थी। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक टीचर बनूंगी। मैं काफी नर्वस थी, क्या पता मैं सीख पाऊंगी या नहीं। ऐसे तमाम नकारात्मक सोच मेरे मन में खेलने थी। जब मैं इसके नियमानुसार प्रशिक्षण लेने लगी तो मुझे विश्वास हुआ कला ही जीवन है। और आज मैं सिलाई, पेंटिंग, कोड, ब्यूटिशियन इन चारों सब्जेक्टों में हूँ, जिनमें से एक सब्जेक्ट पर ड्राइंग और पेंटिंग के टीचर के पद पर हूँ। और मैं आज अपनी जैसी बहनों को ड्राइंग और पेंटिंग के प्रशिक्षण देने में सक्षम हूँ। यही बात मैं अपनी बहनों को समझाना चाहती हूँ। आप भी अपने सोच को बदलिए और अपने जीवन को सभी कलाओं से भरिए। ये मैं पूरे विश्वास के साथ करती हूँ। SSD महिला प्रशिक्षण सेवा संस्थान हम बहनों को पूरा सम्मान दिलाने आया है, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने आया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं कुमारी रिंकी ग्राम प्रांत छपरा सलेमपुर देवरिया उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हूँ। मैं SSD महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्था में केंद्र संख्या 35 की सहायक पद पे कार्यरत हूँ। सुगांधी मैम कहती हैं, एकता हम सबका अपराजय शक्ति होती है और एकजुटता राष्ट्र की असीम ताकत होती है। मेरा नाम प्रिया ठाकुर उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। SSD महिला विकास प्रशिक्षण सेवा संस्थान महिला और हम युवतियों के लिए एक भविष्य निधि है, जिसका सामान्य उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में सृजन करना और आत्मसमृद्ध है। मैं श्रीमती शिवांती जी से बहुत कुछ प्रेरणादायक बातें सीखी हैं, जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। देश को विश्व पटल के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाने की अब हम सब आखिर SSD है क्या, जानेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।